Hello friends, welcome to Technitude online classes. Today we are with you with a very interesting session which is going to change your entire preparation and strategy. We are discussing 7 innovative ways to get 7 hours study daily. Okay, so this is a very special session designed for you and will help you in your preparation. तो हम देखते हैं कि किस तरह से आप रोज 7 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी बोर्डम, बिना किसी बर्डन के. ओके, हम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज हम लोगों ने पढ़ाई को एसोसिएट कर रखा है एक बर्डन के साथ, एक बोर्डम के साथ. ओके, सो हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस तरह से हम उसको एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज की में तब्दील कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को. बिकॉज स्टडी टाइम इज़ अ वेरी एन्जॉयबल टाइम, बट मोस्ट ऑफ अस हम लोग इसको एक बोर्डम और बर्डन समझ के थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और हम कंटिन्यूस स्टडी नहीं दे पाते हैं. ओके, तो लेट स्टार्ट कि हम लोग रोज़ स्टडी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. ओके, बिकॉज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन. आप जो रोज करेंगे वही आपका आउटपुट होने वाला है. यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली. व्हाई? बिकॉज आपका जो साल है, ओके, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है मंथ. ओके, मंथ की बेसिक यूनिट है आपका वीक. ओके, एंड वीक की बेसिक यूनिट है आपका डे. ओके, तो आप जो डेली करने वाले हैं वही जाकर अल्टीमेटली आपको ईयर एंड में रिजल्ट देने वाला है. ओके, और जैसा कि कहा गया है कि योर थॉट्स बिकम्स योर एक्शंस बिकम्स योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स बिकम्स योर कैरेक्टर. ओके, तो आपका अगर डेली हैबिट्स में उन चीज़ों को इम्बाइब कर लेंगे तो बिना किसी बोर्डम के साथ आप एक अच्छे रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे. इसलिए हम लोग डे पर फोकस कर रहे हैं. हमको हर दिन को इम्प्रूव करना है. हर दिन को इम्प्रूव करने से हमारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाने वाला है. ओके, तो देखते हैं कि हम किस तरह इनोवेटिवली अपने हर दिन को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो डिस्कसिंग विथ यू द फर्स्ट इनोवेटिव हैबिट थ्रू विच यू कैन गिव वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू योर स्टडीज. ओके, किस तरह से हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट मेथड जो हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ मॉर्निंग वॉक बडी. अब ये मॉर्निंग वॉक बडी क्या है? ओके, मॉर्निंग वॉक बडी जो है वो एक आपका फ्रेंड है. ओके, फ्रेंड है जो आपके जैसे एस्पिरेशंस रखता है. ओके, गेट क्वालिफाई करने की या कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की. आप कोई भी एक एग्ज़ाम से इसको रिलेट कर सकते हैं. तो अगर आप एक ऐसा फ्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके साथ है, हर कदम पर आपके साथ चल रहा है, और उसके साथ आप स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग वॉक. दिन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से आप मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं. और मॉर्निंग वॉक से कहा जाता है कि आपके दिन में 20 to 30% एफिशिएंसी बढ़ जाती है. यू विल बी मोर एनर्जेटिक. जिस दिन आप मॉर्निंग वॉक करेंगे उस दिन आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे. ओके, सो आप मॉर्निंग वॉक अपना फ्रेंड जो रहेगा आपका, उसकी सेम एस्पिरेशंस होनी चाहिए आपके जैसी गेट की. जब आप उसके साथ स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग वॉक तो आप 1 घंटे रोज़ प्लान करिए. ओके, 1 घंटे का रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक. इस 1 घंटे में आपको करना ये है कि आधे घंटे, ओके, आधे घंटे आप उसको अपने फ्रेंड को बताएंगे कि आपने कल क्या पढ़ा था, और आधे घंटे वो आपको बताएगा कि कल उसने क्या पढ़ा था. अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? ओके, आपको बताने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा. ओके, रिकॉल करने के लिए आपको जब आप ब्रेन से कोई भी चीज़ को रिट्रीव करते हैं तो ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने वर्कआउट किया है कि रिट्रीवल इज़ द बेस्ट वे बाय विच यू कैन इंक्रीज द रिटेंशन. रिटेंशन क्या होता है? आप अपनी मेमोरी को जो आप आज पढ़ते हैं कितने दिन तक याद रख सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं रिटेंशन. अगर आप एक बार किसी चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं, किसी चीज़ को अपने माइंड से रिट्रीव कर लेते हैं, तो उसका रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है. ओके, और इसका एक और बेनिफिट ये होने वाला है कि क्योंकि आपको दूसरे दिन अपने फ्रेंड को समझाना है तो आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको अपने ब्रेन में रखेंगे. ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट इन द ब्रेन होता है ये आपको हेल्प करता है रिटेंशन इम्प्रूव करने में. इन 2 चीज़ों से आप अपने रिटेंशन को इम्प्रूव करते हैं. ओके, एक तो आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने ब्रेन में रखते हैं. ऑर्गेनाइज तरीके क्या होते हैं? या तो आप उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर रखेंगे अपने मेमोरी मैप में, माइंड में, या फिर आप उसकी कुछ कोड वर्ड्स या कुछ कोडिंग बनाकर रखेंगे जिससे आप उसको ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन जो होगा ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो रिटेंशन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है अगर आप उसको 30 मिनट्स तक आपने कल जो पढ़ा था वो अपने फ्रेंड को बताएंगे. ओके, जो फ्रेंड आपका सुनेगा उसको इम्प्रूवमेंट आएगा और उसका वो 30 मिनट्स जो है वो एजुकेशन में पास हो रहा है. सेकेंड,
30 मिनट्स आपका फ्रेंड आपको बताएगा तो आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और सेम बेनिफिट आपको होने वाला है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक बडी। और आपने 1 घंटा बड़ी आसानी से पढ़ाई को डिवोट कर दिया है और हेल्थ को भी आपने इम्प्रूव किया है। लेकिन जो हमारा बेसिक पर्पस है कि आप किस तरह से इनोवेटिवली एजुकेशन में ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग कि यू शुड डिसाइड योर मॉर्निंग वॉक बडी। मे बी यू शुड डिसाइड 2-3 पीपल, बिकॉज एवरी डे एक ही व्यक्ति आपको टाइम दे पाए ये ज़रूरी नहीं है। और फिर आप अगर 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो बेस्ट एमंग देम आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, और बाकी मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड जो भी आपकी हैबिट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल, वो सब चीज़ों का आप अपने से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आपका वो टाइम जो रहे वो एन्जॉयबल रहे। ओके, सेकेंड थिंग, एक हम लोग एप्टीट्यूड जो गेट में पूछा जाता है, ईएससी में पूछा जाता है, उसको आखिरी समय के लिए छोड़ कर रखते हैं। सेकेंड इनोवेटिव मेथड ये है कि आप रोज़ 30 मिनट्स का समय 30 मिनट्स का समय आप एप्टीट्यूड के लिए निकालें। ओके, एप्टीट्यूड के लिए जब आप निकालेंगे तो ये जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम होगा आपका, जो आपको रिफ्रेश करेगा। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग टाइम जब आप डिवोट करेंगे तो इट विल डिक्रीज द बोर्डम। ओके, आपकी बोर्डम जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, और आपका एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल इम्प्रूव होगा। तो आपके पढ़ाई के बीच में किसी भी एक समय आप एक समय निकाल कर इसको एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट्स ज़रूर दें और एप्टीट्यूड किसी अच्छी बुक से ट्रिक्स के साथ सीखें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, थर्ड थिंग जो एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड हम आपसे जब डिस्कस कर रहे हैं, तो थर्ड नंबर पर हम आपको बता रहे हैं कि वीक ऑफ आउटिंग। ओके, 7 दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, एवरी वीक इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मंथ। तो ये जो वीक है, 7 डेज आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, इन अ वीक। ओके, तो एक वीक में जो 7 दिन आपकी पढ़ाई हो रही है, उसमें से एक दिन जो वीक ऑफ वाला डे है, उस दिन आप प्लान करें कि आप हर वीक ऑफ पे किसी नई जगह जाने वाले हैं। ओके, किसी नई जगह जाकर वहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो यू कैन टेक योर साइकिल अलॉन्ग विथ यू। ओके, मोस्ट प्रोबेबली साइकिल 3-4 किलोमीटर्स के अराउंड आप एक जगह सर्च कर लीजिए। इवन अगर ज़्यादा जाना है तो बाइक यूज़ कर सकते हैं और किसी विलेज में जाकर आप वहाँ पर थोड़ा गार्डन वगैरह स्पेस देखकर या पेड़ की छाँव देखकर वहाँ पर आप शेड में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिटेंशन रहेगा इम्प्रूव होगा, बिकॉज यू आर एसोसिएटिंग द लर्निंग विथ एन एक्सपीरियंस। आपने उस जगह से एसोसिएट किया है, आपने एक आइसोलेशन प्राप्त किया है। आइसोलेशन मीन्स जो डेली हमारे डिस्टर्बेंसेस हैं, आप उनसे दूर चले गए हैं। ओके, क्योंकि आइसोलेशन और इम्प्रूव करने के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन अगर इस दिन के लिए मोबाइल फ़ोन अगर इस दिन के लिए आप अपने से दूर छोड़ देंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा। या फिर आप अपने वीडियो लेक्चर्स अकेले अपने लेकर जाइए, तो वीडियो लेक्चर्स को ही आप वहाँ पर यूज़ करिए। ओके, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब ये जो एक आउटिंग का एक थॉट है, ये अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है, तो आपकी प्रिपरेशन को ये एक बहुत ही इंटरेस्ट से भर देगा। ओके, ज़्यादातर जो वर्किंग लोग होते हैं वो भी वीक ऑफ आउटिंग नहीं कर पाते हैं हर वीक ऑफ, बट क्योंकि आप स्टडीज़ में हैं, अगर हर वीक ऑफ, हर वीकेंड पर आप कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं, संडेज़ को अगर आप कॉलेज में हैं तब भी आपके पास ये दिन फ्री रहेगा, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही एन्जॉयबल हो जाने वाली है और ये एनर्जी आप बचे हुए 6 दिन में फील करेंगे। ओके, बचे हुए जो 6 डेज़ होंगे आपके हफ्ते के, वो बहुत ही एनर्जेटिक निकलने वाले हैं, बिकॉज आपने एक बोर्डम मिटा लिया। उस हफ्ते का आपका जो कोटा था बोर्डम का, वो आप ऑलरेडी मिटा चुके हैं और अब आपको बोर्डम होने वाली नहीं है। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव मेथड कि वीक ऑफ आउटिंग आप प्लान करें, वहीं जाकर जो भी आपको 7-8 घंटे जो भी डिवोट करना है पढ़ाई में, आप वहीं पर करें। खाना खाने का अरेंजमेंट या तो आप लंच ले जा सकते हैं, या आपको पता है अगर कि वहाँ नियर बाई कोई अच्छा खाने का जगह है तो वहाँ पर खा सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको एक चीज़ और करना है कि आपको जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको एज अ नॉवल रीड करना है। ओके, तो रेफरेंस बुक्स को एज अ नॉवल आप कैसे रीड कर सकते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं वो बड़े ही सीक्वेंशियल तरीके से लिखी गई हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई हैं। ओके, तो इसलिए आप इनको जब पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस जो हैं बड़े सिस्टमैटिक दिए हुए हैं। ओके, तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एक कंटिन्यूटी वाली फीलिंग आएगी। ओके,
तो ये जो कंटिन्यूटी वाली फीलिंग है, ये वही फीलिंग है जो नॉवेल्स में मिलती है आपको। तो अगर आप हर हफ्ते एक नॉवेल की तरह इस बुक को, रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज वहाँ से मिलने वाला है। और आप क्योंकि अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो नॉलेज आपके साथ ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है। ओके, बाकी आप कुछ भी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इतना सीक्वेंशियल लर्निंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप नॉवेल्स की तरह बुक्स को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली टेक्निकल बुक्स विल गिव यू लॉट मोर रिटेंशन, ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। फोर्थ, इनोवेटिव मेथड टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन स्टडीज़, या ज़्यादा घंटे रोज़ देने के लिए कहीं भर भी आप फंस जाते हैं। आप किसी क्यू में खड़े हुए हैं, आप किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं स्टेशन पर, ओके, तो दिन में 15 से 20 मिनट आपके पास जगह जगह इस तरह के मिल जाते हैं जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ओके, उन 15 से 20 मिनट पे आप वीडियो लेक्चर्स को देखें। ओके, तो इन 15 से 20 मिनट में आप अगर वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो वो 15 से 20 मिनट अगर दिन में 3 जगह या 4 जगह मिले आपको, तो 1 घंटा आपका पूरा स्टडीज़ हो जाता है। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर्स का हैबिट आप हमेशा बना कर रखिए, और जहाँ भी आपको 15 से 20 मिनट मिलता है, इवन 10 मिनट आपको मिलता है, आप किसी भी क्यू में लगे हुए हैं, आप किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप इस समय को निकाल कर ज़रूर देखिए कि किस तरह से आप उस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिकॉज टाइम जो है वो बहुत ही प्रीशियस है, और इस तरह से आप एक वीडियो लेक्चर को वहाँ पर देख लेंगे और आपका उस जगह पर जो अननोइंगली बोर्डम होने वाला था उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये एक और मेथड है जिससे आप ज़्यादा समय अपनी स्टडीज़ को दे सकते हैं, और आपका स्टडीज़ में ये टाइम काउंट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने स्टडी किया उस जगह पर। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स। ओके, आप पूरी स्टडी के दौरान इस शॉर्ट नोट्स पर ध्यान रखें। तो पांचवा इनोवेटिव मेथड ये है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है ये, क्योंकि आपको आउटपुट बहुत अच्छा देने वाला है। एग्ज़ाम के लास्ट 8 डेज़ में, ओके, या एग्ज़ाम के लास्ट 10 डेज़ में आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे रिवाइज़ करने के लिए, ओके, रिवीजन नोट्स, उनकी तैयारी आपको साल भर करनी है। ओके, ये जो नोट्स रहेंगे रिवीजन नोट्स, अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप लास्ट के 10 डेज़ में बहुत ही पैनिक हो जाने वाले हैं। तो आप रोज़ 15 से 20 मिनट इस तरह से ज़रूर डिवोट करें जिसमें आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ने लायक नोट्स बना सकें। तो हर चैप्टर के नोट्स बनाइए, उस दिन आपने क्या पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उनको नोट्स को इस तरह से बनाइए कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकें। तो ये 8 दिन में अगर या 10 दिन में आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, तो हर टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी ही अपनी राइटिंग में रहेंगे, ऐसे नोट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ अक्सर लोग मिस कर देते हैं, इसलिए उनकी साल भर की प्रिपरेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। ओके, और एक दो सजेशन मैं यहाँ पर आपको ये देना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें कि एक सब्जेक्ट को सीधा 1 मंथ तक पढ़े जा रहे हैं। आप सब्जेक्ट्स को चेंज करके पढ़ें। ओके, एक दिन एक सब्जेक्ट, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, इससे आपको एक तो रिटेंशन भी बढ़ेगा। अदरवाइज एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जो आज का याद है वही कल याद रहेगा, और अगर आप स्प्रेडेड मैनर में पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से इसको मेमोराइज करना होगा कि 4-5 दिन बाद भी अगर आप पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, तो कंटिन्यूएशन में ना पढ़ें, सब्जेक्ट्स को चेंज करके पढ़ें। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स आपके पास लास्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फिर जो 5th इनोवेटिव ट्रिक था, उसके बाद हम 6th इनोवेटिव मेथड बता रहे हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। टेक्निकल में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ओके, और ट्रिक्स से क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सिमिलरली मेमोरी मैप्स होते हैं बहुत सारे, उन मेमोरी मैप्स को, उन मेमोरी मेथड्स को अगर आप सीखने में थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे तो एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और दूसरा आपकी एफर्ट जो है वो कम करने वाले हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग बहुत लगते हैं कि कठिन से कठिन सवाल आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो वो आपकी प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है, बजाय इसके कि आप एक पुराने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करें। आप ट्रिक्स को सर्च करें, तो एक ट्रिक अगर आप हर दिन सर्च करके स्टडी करेंगे, उस पर कमांड बनाएंगे, तो इट इज़ गोइंग टू मेक योर स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग। 1 घंटा कम से कम आप इस पर ज़रूर डिवोट करें। अगर आपको जहाँ जहाँ से ट्रिक्स मिलती हैं आप उनको सीखें, उनको प्रैक्टिस करें, तो आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, और आप ज़्यादा देर पढ़ाई कर पाएंगे। ओके, फिर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पर लास्ट मेथड देखने से पहले, कि दोपहर में अगर आप रेस्ट करेंगे, ओके, दोपहर में कम से कम 2 घंटे अगर आप रेस्ट करें
तो आपका एक दिन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपकी एनर्जी यहाँ से शुरू हो रही थी, ये एग्जॉस्ट होते होते यहाँ ड्रॉप हो गई थी। ओके, अगर आपने 2 घंटे का यहाँ पर रेस्ट ले लिया, ओके, तो अगेन आप रिचार्ज हो जाते हैं और फिर से एक 100% आउटपुट देने के लिए ये एनर्जी फिर आपकी रात में जाकर ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक्सटेंडेड एनर्जी मिलने वाली है। ओके, तो ये एक दिन तो को आपने 2 दिन में कन्वर्ट कर लिया और हाईली एनर्जेटिक 2 दिन आपको हर दिन के बदले मिल रहे हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इवनिंग्स जो हैं वो बड़ी ही बोरिंग जाती हैं। ओके, और उस टाइम में एनर्जी लेवल भी बड़ा डाउन हो जाता है। ओके, तो इवनिंग्स के लिए हम लोग जो प्रपोज कर रहे हैं आपको कि आप अपनी स्किल्स को जो आपने उस दिन पढ़ा है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के साथ प्रैक्टिस करें। कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपके पास है तो उसके 10, 15, 20 क्वेश्चंस को करके एनालाइज करें। 1 घंटा कम से कम इसमें ज़रूर दें। आपको आधे घंटे क्वेश्चंस करें, आधे घंटे उसका एनालिसिस करें। ये एक आपकी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करने वाला भी होगा, क्योंकि आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये भी आपको वो टेस्ट सीरीज़ बताएगी। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बाई विच यू कैन इम्प्रूव योर इंटरेस्ट इन स्टडीज़ ऑल्सो। और रिटेंशन लेवल विल बी हाई, बिकॉज जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप सर्च करेंगे कि वो क्वेश्चन और अच्छे से किस तरह से किया जा सकता था, और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाली है। ओके, तो हम कहेंगे आपसे कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग।